Hi everyone, Namaste and welcome back to my channel dream.catcher.meera. Today is a very special day. Today is my birthday and guess what? I am going to make this cake today. Don't mistaken, I am not going to start any kind of cooking channels, but this is on a special demand from one of my sister-in-law. She actually urged me to make this video as she wanted a cake recipe from me, and so that's why on my birthday I'm making this cake for you all. And so try it out and let me know in the comment section how you find it, if the taste was good or not. I'm not a professional cook, but I'm trying my best. So let's get started. So these are the ingredient and stuff you need to make this beautiful cake. This is baking soda, baking powder, milk, all-purpose flour, that is Menda, and sugar, coffee, oil and cocoa powder, and of course the measuring spoons and weighing machine. So let's get started and make this zebra cake. तो सबसे पहले हम ये weighing machine लेंगे, उसके ऊपर एक बड़ा सा बाउल रखेंगे and we'll take some oil, refined oil, ताकि उसमें कोई स्मेल ना आए. That is important, that it should not smell. अगर आप सिंग तेल या कोई और तेल यूज़ करोगे तो उसमें डेफिनेटली कुछ स्मेल आएगी. तो इट्स बेटर दैट यू डू नॉट यूज़ सच काइंड ऑफ ऑयल्स. तो करीबन 60 ml ऑफ रिफाइंड ऑयल सबसे पहले मैं लूँगी. उसके बाद उसमें मैं 100 ग्राम ऑफ नॉर्मल शुगर यूज़ करूँगी. दिस इज़ ग्रैन्युलेटेड शुगर. इफ़ यू वांट आप उसका पाउडर भी बना सकते हो. जस्ट मिक्सचर में उसको चर्न कर दो और इसको मैं अच्छी तरह से हिलाऊंगी. इस मिक्सचर को आपको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि आपको एक पेस्ट जैसा दिखाई दे. तो जस्ट कीप ऑन स्टरिंग. So as you can see, it's almost started melting and merging with each other. So it's almost done and now it's time, either you can add vanilla essence or vanilla fragrance, whatever you have at home or whatever you want to put it. So मेरे पास यहाँ पे butter vanilla fragrance है, so I would be putting few drops of it. Otherwise you can put around 1 teaspoon of vanilla essence to give a flavor. So I've just put 5 drops of it and I think that's enough for me. Now it's the time to add milk into it. टोटल 120 ml ऑफ मिल्क चाहिए आपको इस रेसिपी के लिए, बट एट फर्स्ट आई वुड बी पुटिंग ओनली हाफ ऑफ इट. नाउ आई पुट अराउंड 40 to 60 ml ऑफ मिल्क एंड स्टर इट वंस अगेन. जैसे आप देख रहे हैं इट्स वेरी स्मूथ राइट नाउ एंड नाउ आई विल बी एडिंग ऑल पर्पस फ्लावर इनटू इट. फॉर दैट आई विल टेक माय strainer and it is very important to strain the flour ताकि उसमें जो pores होते हैं वो एकदम अच्छी तरह से open हो जाए. and कभी कभार गट्ठे भी होते हैं flour में, तो it is always better to strain your flour. so I have taken around 100 grams of all purpose flour, that is Menda. उसको मैं ऐसे छान लूँगी. ये स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी जो केक है वो फ्लफी बने. तो इट इज़ एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट. सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट केक का है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच, तो यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है एंड और ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है. इसको भी हम सीव कर लेंगे ताकि देयर आर नो ग्रेन्यूल्स. और अच्छी तरह से फिर से हिला लेंगे. इफ़ यू वांट यू कैन यूज स्पैटुला आल्सो. जैसे जैसे मैं स्टर करूँगी एंड आई विल ऐड द रेस्ट ऑफ द 60 ml ऑफ मिल्क एंड मेक इट अ वेरी स्मूथ बैटर. दिस वॉज द लेफ्ट ओवर मिल्क एंड नाउ आई बी स्टरिंग इट वंस अगेन. तब तक स्टर करना है जब तक आपको लगे नहीं कि इट्स एक्चुअल स्मूथ बैटर. सो एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट स्मूथ. दिस इज द कंसिस्टेंसी दैट वी एक्चुअली रिक्वायर फॉर दिस केक. I'll give it a few more stirs and then it's done.
अब क्या करना है, अब आपको इस बैटर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक अलग से बॉल ले लिया है एंड अप्रॉक्सीमेटली हाफ होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं दिस 2 इक्वल हाफ्स आर ऑलमोस्ट रेडी। तो एक हाफ है वो मैं ऐसे ही रख दूंगी एंड इन द सेकेंड हाफ 2 छोटे चम्मच कोको पाउडर डालूंगी और उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डालूंगी। कॉफ़ी इज़ ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, बट आई प्रेफर यूजिंग कॉफ़ी बिकॉज इट एनहेंस द टेस्ट। इस इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। इस स्टेज पे आई वुड प्रेफर टू पुट अराउंड 2 tablespoon ऑफ मिल्क इनटू इट सो दैट द कंसिस्टेंसी इज़ गुड इनफ। और फिर से हिला लूँगी एंड मेक इट अ स्मूथ बैटर like the previous one. Make sure there are no granules in this batter. So it's almost ready. It's actually a smooth batter now. आप कोई भी तरह का मोल्ड ले लीजिए, उसमें ग्रीसिंग कर लीजिए ऑयल से और उसके बाद थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए इस तरह से एंड देन स्टार्ट पुटिंग दिस बैटर वन बाय वन। सो पहले I'll start with this. I'll take 1.5 to 2 spoon first and then dab it. Take around the same quantity of the other batter and put over it. Do this process till the batter is entirely empty. So as you can see, this batter is almost ready. Now we will give it a shape. तो ऐसी कोई स्टिक ले लीजिए या फिर टूथपिक्स ले लीजिए जिससे आप उसको अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। Every time you use this stick, just clean it up, otherwise you will not get the good results. आप देख सकते हो कितने अच्छे तरह से ये पैटर्न्स बन रहे हैं। मेक इट अ पॉइंट कि आप एक ही डायरेक्शन में ये पैटर्न्स बनाएं। So this is your last and the final one. Have a look. Isn't it looking amazing? A floral pattern. I've already preheated my oven at 180 degree for around 10 minutes and now I'll be putting this ready batter into it for around 35 to 40 minutes. I would prefer to check in between with such kind of toothpicks, know whether the cake is ready or not. अगर ये moist बाहर आए तो that means you require some more time. अगर ये dry बाहर आए means it's done. So let's put into oven. Don't forget to use your gloves, otherwise you'll burn. And now we'll meet after 35 minutes to see how our cake is. So आप देख सकते हो ये केक रेडी है। इसको हम कुछ मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए सेटल होने देंगे यानी ठंडा होने देंगे एंड देन वी विल कट इट।